सो हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ये कंपाइलर लिखा हुआ और ये इंटरप्रेटर। तो देखते हैं कंपाइलर के अंदर इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। तो जो कंपाइलर है ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। मान लो जैसे कि अगर मान लो 100 लाइनों का जैसे कोड है कोई, तो वो जो 100 लाइनों का कोड इकट्ठे ही सिलेक्ट करेगा वो, और इकट्ठे ही पूरी जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इंटरप्रेटर को देखते हैं, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। तो जो इंटरप्रेटर है ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर लाइन बाय लाइन करता है। मतलब कि जो सोर्स कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज है और जो ऑब्जेक्ट कोड है ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो लाइन बाय लाइन का मतलब है कि मान लो जैसे 100 लाइनों का कोड है अगर, तो सबसे पहले जो ये इंटरप्रेटर है पहली लाइन सेलेक्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, और फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये ऐसे करता है। और कंपाइलर जो है वो एक साथ ही पूरा सिलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, एग्जीक्यूशन इज फास्ट इन कंपाइलर एंड इन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन इज स्लो। मतलब कि जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मतलब कि जो ये कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है वो कंपाइलर के अंदर फास्ट है। तो ये नेचुरल भी है कि आप मान लो अगर एक चीज़ को आप इकट्ठे पूरा सिलेक्ट करके तो उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फास्ट होएगा, और अगर लाइन बाय लाइन करोगे तो वो स्लो होएगा। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो अगर आपको एक अलमारी से कुछ सामान निकाल के टेबल पे रखना है, तो अगर आप एक एक करके पहले मान लो जैसे कोई किचन की अलमारी है मान लो, तो उधर से मान लो आपको 5 चीज़ें उतारनी है। तो जैसे मान लो पहला चीज़ है नमक का डब्बा, तो नमक का डब्बा निकाल के रखा, फिर मिर्च का डब्बा निकाल के रखा, फिर काली मिर्च का रखा, फिर हल्दी का रखा। ऐसे करके अगर आप एक एक करके रखोगे नीचे तो उसमें टाइम लगेगा। और अगर आप इकट्ठे ही सब डब्बों को इकट्ठे पकड़ के एक साथ अगर नीचे रख दोगे तो उस पर कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू एक एक करके। तो यही चीज़ होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट ईच टाइम टू रन द प्रोग्राम। मतलब कि अगर हम कंपाइलर यूज़ करते हैं तो अगर एक बार प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया, जैसे मान लो एक बार प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसके बाद उसको हर टाइम कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि हर टाइम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि जो वो मशीन लेवल कोड होता है वो सेव कर देता है कंपाइलर कहाँ पे, हमारी मेमोरी के अंदर। और जो इंटरप्रेटर होता है उसको हर टाइम ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो, प्रोग्राम रिक्वायर्स टू ट्रांसलेट ईच टाइम टू रन। मतलब कि इंटरप्रेटर के अंदर हम जितनी बार भी प्रोग्राम को रन करेंगे वो हर टाइम कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर हमारे जो प्रोग्राम है जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है उसको सेव नहीं करता। इस वजह से हमको हर टाइम इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। फिर अब अगला आ जाता है, इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट फाइल, इट डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये वही बात होगी कि जो ये ऑब्जेक्ट फाइल है ये होता है कि हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज की फाइल है, कि मान लो जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो वही है कि कंपाइलर के अंदर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है। मतलब कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज का कोड है वो जो कंपाइलर है वो सेव कर देता है, और इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। तभी तो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि जो कंपाइलर के अंदर हमको जो प्रोग्राम है वो बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं होती, और इंटरप्रेटर के अंदर हमको हर टाइम रन करने की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से होता है ये। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, इट इज़ नॉट ईजी टू डीबग द एरर इन द सोर्स कोड। तो ये जो कंपाइलर के अंदर अगर कोई एरर आ गया, मतलब कि जो कोड है कोई मान लो 100 लाइनों का कोड है, अगर उसके अंदर कोई एरर आ गया कि मान लो अगर कुछ आपने गलत लिखा हुआ है जो कंप्यूटर को समझ नहीं आया, तो वो उसको सर्च करना या उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा कोड इकट्ठे ही ट्रांसलेट करता है। तो इस वजह से हम वो जो गलती है उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमको पूरी 100 की 100 लाइनें रीड करनी पड़ती है।
और इंटरप्रेटर में देखते हैं इट इज़ ईजी टू डीबग द एरर इन द सोर्स कोड। तो जो इंटरप्रेटर होता है इसके अंदर ईजी होता है डीबग करना सोर्स कोड में एरर अगर कोई आ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो अगर कोई जैसे एरर आ गया, मान लो लाइन नंबर 45 पे एरर आया कोई, तो जैसे वो लाइन नंबर 45 रीड करके कन्वर्ट कर रहा होगा तब एरर शो करेगा। तो उससे हमको, और अगर एरर आया तो वो ये जो इंटरप्रेटर है उधर ही स्टॉप हो जाएगा, हाँ इधर एरर है तो मैं इसके आगे जो कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमको पता चल जाएगा हाँ भाई लाइन नंबर 45 में कोई दिक्कत है, तो ये बस लाइन नंबर 45 रीड करके देख लो कि क्या दिक्कत है और उसको रेक्टिफाई कर दो। तो इस वजह से जो इंटरप्रेटर होता है इसमें डीबग करना आसान होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। तो 6 पॉइंट देखते हैं कंपाइलर के अंदर। मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज यूज कंपाइलर की, जो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज करती है, और इंटरप्रेटर जो यूज करता है लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा कम है आजकल के टाइम में। तो अब देखते हैं कि कंपाइलर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो C++, ये सारी लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर यूज़ करती है, और भी बहुत सारी है, अभी मैंने जैसे तो 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, और भी बहुत सारी है जो कंपाइलर यूज़ करती है। और जो इंटरप्रेटर है, मतलब कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटर यूज़ करती है, और भी बहुत सारी है जैसे, पर एज कम्पेयर टू कंपाइलर कम है इंटरप्रेटर की लैंग्वेजेस। तो पाइथन भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है वैसे अगर हम देखें तो, पर वही है कि जैसे ये इंटरप्रेटर यूज़ करता है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू C। तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का। ये है C लैंग्वेज के अंदर का एग्जांपल, तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वैसे ही मैंने इधर डाल दिया था कि आपको एक जैसे पता लग जाए कि C लैंग्वेज कैसी दिखती है। तो ये सब हम एक एक चीज़ इसमें बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।